आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में पीआई टेस्ट और आईआर टेस्ट क्या होता है यह बताने वाला हूं। साथ ही में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आखिरकार पीआई टेस्ट कब किया जाता है, इसकी रिक्वायरमेंट हमें कब पड़ती है। तो बिना ज्यादा देरी करे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि आखिरकार आईआर टेस्ट और पीआई टेस्ट है क्या। तो मैं सिंपल से शब्दों में बताऊं तो यह जो दोनों ही टेस्ट है यह हमारे इक्विपमेंट को चेक करने के लिए किए जाते हैं। मतलब हमारा जो भी इक्विपमेंट है, चाहे वो हमारी मोटर हो, हमारी केबल हो, ट्रांसफार्मर हो, यह सही है या फिर नहीं, इसमें कोई खराबी तो नहीं है। इन्हें चेक करने के लिए कई अलग अलग तरीके के टेस्ट को किया जाता है। तो इनमें से ही जो आईआर टेस्ट और पीआई टेस्ट होता है, इसी पे हम बात करने वाले हैं। और दोस्तों, साथ ही में एक चीज आपको सिंपल भाषा में पता भी चली रही होगी कि हम आईआर वैल्यू किसे बोलते हैं। तो जब हम आईआर टेस्ट करते हैं तो इसके बाद में जो हमें वैल्यू मिलती है उसे हम बोलते हैं आईआर वैल्यू, और जब हम पीआई टेस्ट को करते हैं उसके बाद में जो हमें वैल्यू मिलती है वो होती है हमारी पीआई वैल्यू। अब दोस्तों, सबसे पहले आपको जो पता होना चाहिए इन दोनों टेस्ट के बारे में, वो आपको इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, क्योंकि वो आपसे इंटरव्यू में भी पूछी जा सकती है। तो अगर आप आईआर टेस्ट की फुल फॉर्म की बात करो तो इसे बोलते हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, और वही अगर हम पीआई टेस्ट की फुल फॉर्म की बात करें तो इसे पोलराइजेशन इंडेक्स टेस्ट बोला जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कई केसेस में इसे पोलराइजेशन इंडेक्स टेस्ट की जगह पोलर इंडेक्स टेस्ट भी शॉर्ट में बोल दिया जाता है। तो अगर आपसे पोलराइजेशन बोलना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है तो आप इंटरव्यू में पोलर इंडेक्स टेस्ट भी बोल सकते हो। तो यह हमने इनकी फुल फॉर्म की बात करी। अब हम नेक्स्ट जानते हैं कि आखिरकार इन दोनों टेस्ट को करने के लिए कौन से टेस्टर की हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है। मतलब हमें कौन सा डिवाइस लाना होता है इस आईआर टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए और पीआई टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। तो दोस्तों, आईआर टेस्ट के लिए तो सभी को पता है कि आईआर टेस्ट जो किया जाता है वो हमारे मेगर से किया जाता है, जिसे कई सारी इंडस्ट्री में मेगर की बजाय इंसुलेशन टेस्टर बोला जाता है। इसके अलावा कुछ इंडस्ट्री में मेगर को ही मेगा ओम मीटर, मेगो ओम मीटर भी बोल दिया जाता है। तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है तीनों ही चीजें एक होती है, और जो आईआर टेस्ट किया जाता है वो हमारे इसी मेगर से ही किया जाता है। और वहीं अगर हम बात करें पीआई टेस्ट की, मतलब पोलर इंडेक्स टेस्ट की, तो दोस्तों जो पोलर इंडेक्स टेस्ट होता है इसे भी हमारे मेगर से ही परफॉर्म किया जाता है। मतलब इन दोनों ही टेस्ट को करने के लिए हमारा सेम ही डिवाइस लगता है, जो कि होता है मेगर, मतलब इंसुलेशन टेस्टर। अब अगला सवाल आप सभी के मन में यह आ रहा होगा कि आखिरकार आईआर टेस्ट और पीआई टेस्ट में क्या अलग है, इन दोनों टेस्ट को कब और कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आईआर टेस्ट को समझ लेते हैं कि इसे कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो इसे करने के लिए दोस्तों हमें सबसे पहले हमारा जिस भी डिवाइस का हमें आईआर टेस्ट करना है उसके हमें दो पॉइंट्स को लेना होता है। पहला जो पॉइंट होता है वो चाहिए हमें एक लाइव पार्ट से, मतलब ऐसी जगह जहां पर हम हमारी इलेक्ट्रिकल की सप्लाई को कनेक्ट करते हैं। एक पॉइंट हमें वो चाहिए होता है, और साथ ही में हमें एक दूसरा पॉइंट चाहिए होता है जो है हमारा ग्राउंड पॉइंट। मतलब ऐसे पार्ट में से हमें पॉइंट चाहिए होता है जहां पर नॉर्मल कंडीशन में करंट फ्लो नहीं होता है। तो अगर हम हमारे मोटर के उदाहरण से समझे तो हमारी जो मोटर होती है, इस मोटर के जो ऊपर वाइंडिंग होती है, इस वाइंडिंग का जो पॉइंट होता है वो होता है हमारा लाइव पॉइंट, क्योंकि हम वहां पर इलेक्ट्रिकली सप्लाई को कनेक्ट करते हैं। और इसके अलावा जो दूसरा ग्राउंड का पॉइंट चाहिए होता है, वो ग्राउंड का पॉइंट होता है हमारी मोटर की बॉडी, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में हमारी मोटर में कोई भी खराबी नहीं है तो हमारे मोटर की बॉडी पर करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। तो दूसरा जो पॉइंट हम मान लेते हैं वो हमारी मोटर की बॉडी को मान लेते हैं। तो दोस्तों, अब हमें दो पॉइंट तो मिल गए। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, हमारे मेगर को लेके आते हैं आईआर टेस्ट करने के लिए। अब जो हम मेगर लाते हैं, इस मेगर पे आप सभी को पता है हमें दो लीड मिलती है। तो उसमें से पहली जो प्रोब होती है उसको हम क्या करते हैं, हमारी मोटर के लाइव पॉइंट पे जोड़ देते हैं, और दूसरी हमारी जो लीड होती है इसको हम ले जाके हमारी मोटर के दूसरे पॉइंट, मतलब हमारे ग्राउंड पार्ट पे जोड़ देते हैं। और दोस्तों, दोनों पॉइंट को कनेक्ट करने के बाद में हमारे मेगर को ऑन करते हैं, मतलब हमारे मेगर से हमारा जो डिवाइस है इसके अंदर वोल्टेज को फ्लो कराते हैं। और ऐसा करने के बाद में हमारे मेगर से हमें कुछ रीडिंग मिलती है, और जो रीडिंग, जो वैल्यू हमें मिलती है उसी वैल्यू को ही हम हमारी आईआर वैल्यू बोलते हैं। और दोस्तों, जो मेगर पे हमारी वैल्यू आई, इसी वैल्यू को देखकर ही, जिसे हम आईआर वैल्यू बोलते हैं, इसी को ही देखकर ही हम पता कर लेते हैं हमारी मोटर सही है या फिर नहीं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपके मन में यह कंफ्यूजन है कि आखिरकार कोई भी मोटर को जब हम टेस्ट करते हैं तो मिनिमम कितनी वैल्यू आनी चाहिए जिससे हम पता कर सके कि हमारी मोटर सही है, तो उसके ऊपर मैंने कुछ ही दिन पहले ही एक वीडियो बनाया था, आप वो वीडियो देख सकते हो। उससे आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार मोटर की मिनिमम आईआर वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे हम हमारी मोटर को रनिंग कंडीशन में ले ले। तो दोस्तों, यह तो हमने आईआर वैल्यू की बात कर ली, आईआर टेस्ट की बात कर ली। अब हम नेक्स्ट जानते हैं कि आखिरकार पीआई टेस्ट कैसे किया जाता है, और इसे करने के बाद में पीआई वैल्यू कैसे निकालते हैं, मतलब पोलर इंडेक्स वैल्यू को कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों, पीआई टेस्ट को करना भी काफी ज्यादा आसान है। यह सेम हमारा जो आईआर टेस्ट होता है ना, बिल्कुल वैसे के वैसे ही किया जाता है। बस इसमें फर्क ये होता है, जहां पर हम आईआर टेस्ट के अंदर सिर्फ एक वैल्यू को ही निकालते हैं, मतलब हम हमारे दो पॉइंट पर मेगर को कनेक्ट करते हैं और हमारे पास में जो भी वैल्यू आती है उस वैल्यू को हम हमारी आईआर वैल्यू बोलते हैं। लेकिन पीआई वैल्यू को निकालने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। पीआई टेस्ट के अंदर हम हमारे मेगर से दो वैल्यू को निकाल रहे होते हैं। अब ये दो वैल्यू क्या है, तो दोस्तों, जब हम हमारे मेगर को, जो हमारा डिवाइस है जिसे हम चेक कर रहे हैं, जैसे हमारी मोटर को चेक कर रहे हैं, तो मोटर के दोनों पॉइंट पर जब
जब हमने मेगर को कनेक्ट किया तो हम डायरेक्ट मेगर में जो वैल्यू आई उस वैल्यू को हम नहीं लिखते, हम हमारे मेगर को 10 मिनट तक ही मोटर पे कनेक्ट करके रखते हैं। मतलब 10 मिनट तक हमारी मोटर की जो बॉडी है और हमारी मोटर की जो वाइंडिंग है इसमें हमारे वोल्टेज को जाने देते हैं और 10 मिनट तक मेगर को कनेक्ट करने के बाद में जो वैल्यू हमारे पास में आती है उस वैल्यू को हम नोट कर लेते हैं। तो पहली वैल्यू तो इस तरीके से आ जाती है कि हम मेगर को 10 मिनट तक कनेक्ट करके रखते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो हमारी सेकंड वैल्यू निकाली जाती है वो सेकंड वैल्यू के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे मेगर को अब 10 मिनट तक नहीं, अब हमारे मेगर को हम सिर्फ 1 मिनट तक हमारे मोटर से हमारे डिवाइस से कनेक्ट करके रखते हैं। और जब हम 1 मिनट तक कंटिन्यू कनेक्ट करके रखते हैं तो उसके बाद में जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को हम नोट कर लेते हैं। तो दोस्तों अब आपके पास में दो वैल्यू आ चुकी है। पहली वैल्यू आ गई, आपने मेगर को 10 मिनट तक मोटर से कनेक्ट करके रखा और जो हमारा रेजिस्टेंस है उसको आपने पहली वैल्यू माना। और जो दूसरी वैल्यू है, आपने मेगर को 1 मिनट तक मोटर से कनेक्ट करके रखा और जो रेजिस्टेंस आया उसे हमने दूसरी वैल्यू माना। अब दोस्तों नेक्स्ट आपको क्या करना है, जो आपके पास में दो वैल्यू है उन दोनों वैल्यू को आपको इस पोलराइजेशन इंडेक्स फॉर्मूले में पुट करना है। ये काफी ज्यादा सिंपल है, इसे हम उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे कि हमने 10 मिनट तक जब हमारी मोटर को टेस्ट किया मेगर से तो हमारे पास में जो वैल्यू आई वह वैल्यू हमारी 13 मेगा ओम आई। और उसके बाद में हमने जब 1 मिनट तक मेगर टेस्ट किया तो हमारे पास में जो वैल्यू आई वो आई हमारी 8 मेगा ओम। तो अब हमें क्या करना है, इस पोलर इंडेक्स फॉर्मूले में इन दोनों वैल्यू को रख लेना है। तो मुझे क्या करना होगा, जो 10 मिनट वाली वैल्यू है उसे ऊपर रखना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, 13 मेगा ओम ऊपर रखता हूँ और इसके अंदर अब मुझे क्या डिवाइड कर देना है हमारे R1 का। R1 क्या है, जो हमारी मेगर से 1 मिनट टेस्ट करने के बाद में जो वैल्यू आई। तो मुझे क्या करना है, 13 मेगा ओम के अंदर 8 मेगा ओम का डिवाइड कर देना है। और जब मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास में जो आंसर आता है वो आता है 1.3 मेगा ओम। तो दोस्तों जो ये मेरे पास में 1.3 मेगा ओम वैल्यू आई, यही है मेरी पीआई वैल्यू। तो अब आपको पता चल गया पीआई वैल्यू मतलब पोलराइजेशन इंडेक्स वैल्यू कैसे निकाली जाती है। अब यहाँ पर एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो आपके पास में वैल्यू आई, इस वैल्यू से आप कैसे पता करोगे कि आपका जो डिवाइस है, जो आपकी मोटर है वो सही है या फिर नहीं। तो इसके लिए एक सिंपल सा चार्ट है, आपको कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी है। आप सिंपली इस चार्ट में देखिए कि अगर आपके पास में जो वैल्यू आई है, अगर वह वैल्यू 1 मेगा ओम से नीचे आई है तो इसका मतलब आपका जो डिवाइस है वह डिवाइस डेंजर कंडीशन में है, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं अगर आपकी पीआई वैल्यू 1 मेगा ओम से 2 मेगा ओम के बीच में आई, जो कि अभी हमारे केस में भी आई, तो इसका मतलब है आपका जो डिवाइस है वो क्वेश्चनेबल कंडीशन में है। क्वेश्चनेबल कंडीशन का मतलब क्या है दोस्तों, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जो भी साइट पर अभी इंजीनियर है जिसने हमारे इस टेस्ट को परफॉर्म किया है, ये उसके ऊपर डिपेंड होगा कि उसको आपकी मोटर को या आपके डिवाइस को चलाना है या नहीं चलाना। क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, हम इंडस्ट्री के अंदर पूरा का पूरा थ्योरी पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं। हमें प्रैक्टिकली भी देखना होता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि हमें प्रोडक्शन देना होता है। तो जो साइट पर जो इंजीनियर तैनात है जिसने इस टेस्ट को परफॉर्म किया है, अगर वैल्यू 1 मेगा ओम से 2 मेगा ओम के बीच में आती है तो ये उसके ऊपर ही डिपेंड होता है। वही सोच समझ के डिसीजन लेता है कि वह डिवाइस को चलाएगा या नहीं, क्योंकि उसे कई सारी चीजें पता होती है कि आखिरकार जो मोटर को हमने टेस्ट किया उसके प्रीवियस में फॉल्ट क्या थे। तो ऐसे कई सारे फैक्टर को ध्यान में रख के वही डिसीजन लेता है कि उसे आगे क्या करना है। इसके बाद में दोस्तों अगर आपकी जो पीआई वैल्यू है वो 2 मेगा ओम से 4 मेगा ओम के बीच में, तो इसका मतलब है वह गुड कंडीशन में, और अगर 4 मेगा ओम से ज्यादा है तो इसका मतलब आपकी मोटर एक्सीलेंट कंडीशन में, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों अब हमने कई सारी बातें जान ली कि आखिरकार पीआई टेस्ट कैसे किया जाता है, पीआई वैल्यू क्या होती है और पीआई वैल्यू को देख के हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी मोटर की कंडीशन सही है या फिर नहीं। अब दोस्तों इसके बाद में हम एक और आखिरी सवाल पे बात करते हैं कि आखिरकार ये पीआई टेस्ट को करना कब पड़ता है, कि कब हमें पीआई वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों इसका सिंपल सा जवाब है, अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप बता सकते हो। मैं इसे आपको एक उदाहरण समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास में एक मोटर है। अब यह जो मोटर है, इस मोटर का आप आईआर टेस्ट कर रहे हो, जो हमारा इंसुलेशन टेस्ट होता है, आप उस इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट को कर रहे हो। अब जो वैल्यू है वह वैल्यू आपकी 1 मेगा ओम से नीचे आ गई। अब ये जो 1 मेगा ओम से वैल्यू नीचे होती है, इसे हम प्रैक्टिकली कम समझते हैं। यानी हम ऐसे समझते हैं कि हमारी जितनी कम 1 मेगा ओम से वैल्यू नीचे होगी उतना ही ज्यादा चांस है हमारी मोटर खराब है। तो अभी उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो 1 मेगा ओम से थोड़ा आसपास ही है, वो थोड़ी सी 1 मेगा ओम से नीचे है। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन आ जाता है कि यार हमारी मोटर सही है या फिर नहीं, हम हमारी इस मोटर के रेजिस्टेंस को सही समझे या खराब समझे। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन पर ही हम हमारे पीआई टेस्ट को परफॉर्म कर लेते हैं। जहां पर हमारा आईआर टेस्ट थोड़ा कम आता है, हम कंफ्यूज हो रहे होते हैं, तो हम वहां पर पीआई टेस्ट को परफॉर्म कर लेते हैं। पीआई टेस्ट क्या है, तो पीआई टेस्ट एक सिंपल सी भाषा में ऐसी समझिए कि जो आईआर टेस्ट होता है ना, इस आईआर टेस्ट का ही एडवांस टेस्ट है। क्योंकि पीआई टेस्ट के अंदर हम काफी देर तक हमारे मेगर को मोटर से कनेक्ट करते हैं और उसके बाद में जो रेजिस्टेंस आता है उससे हम हमारी मोटर की कंडीशन डिसाइड करते हैं। तो इसलिए पीआई टेस्ट को क्या बोला जाता है, एक तरह से एडवांस टेस्ट बोला जाता है, जिससे हमें हमारी एक्चुअल वैल्यू पता चलती है कि हमारा जो डिवाइस है वह सही है या फिर नहीं। इसके अलावा दोस्तों सिंपल से वर्ड में कुछ ऐसा भी बोला जाता है कि जो पीआई टेस्ट किया जाता है वह पीआई टेस्ट सिंपल सा हमारा जो डिवाइस है, उस डिवाइस के अंदर मॉइस्चर की वैल्यू कितनी है उसको टेस्ट करने के लिए भी पीआई टेस्ट किया जाता है। तो दोस्तों यही कुछ सिंपल से पॉइंट थे जो आपको
पीआई टेस्ट और आईआर टेस्ट से रिलेटेड पता होने चाहिए थे। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ मदद मिली होगी। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके जरूर बताइएगा। अगर अभी भी आपके इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल जुड़े कुछ सवाल रह गए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।